क्या आप जानते हैं आप इस समय कहीं भी क्यों ना हो, चाहे आप काम पे हो, चाहे आप अपने परिवार के साथ हो या आप अपने दोस्तों में हो, आप जहाँ भी हैं, आप अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये मैटर करता है कि आप किस एनवायरनमेंट में हैं। और बाइबल हमें ये बताती है कि जिस भी एनवायरनमेंट में हम हैं, वो हमारे हाथ में है कि हम उसको कैसे कंट्रोल करें। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमारे अराउंड क्या एनवायरनमेंट है, उसका हम पे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। हमारे अराउंड या तो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट हो सकता है या पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो सकता है। जिस एटमॉस्फेयर में है, जिस वातावरण में है, जब वो पॉजिटिव हो, जैसे हम कहते हैं कि हेवनली एनवायरनमेंट है, यहाँ पे हम कहते हैं डिवाइन एनवायरनमेंट है। और नेगेटिव एनवायरनमेंट हम उसको कहते हैं जैसे कि डिमोनिक एनवायरनमेंट है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना। और बाइबल हमें ये बताती है कि हम इसको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। हमें अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसा हमारा एनवायरनमेंट होगा वैसी ही हमारी सोचें होंगी, क्योंकि वो एनवायरनमेंट हमारी सोचों पे इफ़ेक्ट करता है। और वैसे ही हमारा हृदय होगा, और वो हृदय, वो सोचे, वो एनवायरनमेंट हमारे जीवन को दिशा देता है। आप देखेंगे जिस भी एनवायरनमेंट में आप क्यों ना हो, चाहे वो नेगेटिव एनवायरनमेंट हो, आप उस हिसाब से बिहेव करने लगते हैं। आप जिन बातों को सुनते हैं आपका कैरेक्टर वैसा निखरने लग जाता है। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिए। यहाँ पे हम जब वचनों में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के दो चेले जब इमाउस नामक एक गांव में जा रहे थे, और वहाँ पे ये हुआ कि जब वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातचीत कर रहे थे, जब वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूछताछ कर रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह खुद उनके पास आ गए। यहाँ वचन हमें साफ साफ ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह आपकी बातों में इंटरेस्टेड हैं। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं या आप किस तरह की बातें सुन रहे हैं, इन सब बातों का इफ़ेक्ट आपके वातावरण पे जाता है, उन आपके एनवायरनमेंट पे जाता है। जैसे हमने वचन में देखा, जिस तरह की बातें वो कर रहे थे, वो यीशु मसीह के बारे में बातचीत कर रहे थे। और जब यीशु मसीह के बारे में बातचीत की तो यीशु मसीह खुद आ गए वहाँ पे। यीशु मसीह खुद उनके साथ चलने लग गए। जहाँ पे यीशु मसीह है वहाँ पे स्वर्ग है। आप बताएं, जहाँ पे यीशु मसीह है वहाँ स्वर्ग है। जब उनकी बातें यीशु मसीह के लिए हो रही थी, यीशु मसीह थे उनकी बातों में, तो वहाँ पे स्वर्गीय वातावरण हो गया होगा, क्योंकि यीशु मसीह खुद उनके साथ चल रहे थे। इसलिए आपको ये ध्यान देना है जब ये वचन आपके पास आ रहा है, अगर एक तरफ स्वर्गीय वातावरण है, एक तरफ डिवाइन एनवायरनमेंट है, तो दूसरी तरफ डिमोनिक एनवायरनमेंट है, जहाँ पे जब आप गुस्सा करते हैं, जब आप चुगली करते हैं, जब आप गलत बातें करते हैं या फिर व्यर्थ की बातें करते हैं, तब भी वहाँ से परमेश्वर की उपस्थिति हट जाती है। पवित्र आत्मा शौकित होता है और वहाँ पे डीमंस को जगह मिल जाती है। और जब डीमंस के लिए दरवाज़ा खुलता है, जब शैतान के लिए इन बातों से दरवाज़ा खुलता है, तो वो शैतान बिना हार्म किए वापस नहीं जाता। वहाँ पे शैतान आपके जीवन में घुस पाता है। इसलिए जब हम देखते हैं कि उन दो चेलों ने अपनी बातों के द्वारा वहाँ पे स्वर्ग बुला लिया, वहाँ पे एंजल्स बुला लिए, वहाँ पे यीशु मसीह खुद आ गए। आप भी जब अपनी बातों में यीशु मसीह को रखेंगे, जब आप वचनों की बात करेंगे, जब आप संसार की और व्यर्थ की और शैतानी बातों से दूर रहेंगे, तो आपके साथ परमेश्वर की वैसी उपस्थिति चलेगी। आपके साथ खुद प्रभु यीशु मसीह उठेंगे, बैठेंगे और चलेंगे। आज का वचन ये आपके लिए है कि आप ध्यान दें, जहाँ कहीं भी है, आपको आपके अराउंड कैसा एनवायरनमेंट है, और कहीं वो एनवायरनमेंट आपको कंट्रोल तो नहीं कर रहा। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वो एनवायरनमेंट आपको कंट्रोल करने लग जाएगा, वो नेगेटिविटी आपको कंट्रोल करने लग जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका कैरेक्टर उसके हिसाब से ढलता जाएगा। जब यीशु मसीह साथ चलेंगे तो आप यीशु मसीह के जैसे होते रहेंगे, लेकिन जब आपका एनवायरनमेंट नेगेटिव है तो आप भी नेगेटिव ही होते रहेंगे और आपको पता नहीं चलेगा। बहुत देर हो जाएगी जब आप रियलाइज़ करेंगे कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ।
शायद वो गॉसिप से शुरू हुआ, शायद वो गुस्से से या वो चिड़न से, शायद कोई संसार की बात, संसारिक फिल्म, संसारिक गीत आपने सुन लिया हो। इसलिए आज जब परमेश्वर का ये वचन आपके पास आया है, आपके पास ये मैसेज आया है कि आप परमेश्वर को खुद कैसे अपने साथ लेके चल सकते हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का हृदय, वो खुद इंटरेस्टेड है आपकी बातों में। तो आज से आप अपनी बातों को बदलें, आज से आप अपने वातावरण को बदलें और यीशु मसीह को अपने साथ चलने दें। शालोम।